आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि एक द्विपरमाणुक अणु है जिसमें एक का द्रव्यमान m1 और दूसरे अणु के लिए द्रव्यमान m2 है। दो द्रव्यमानों से मिलकर बना हुआ है जो कि एक दूसरे से r की दूरी पर स्थित होते हैं। अब यदि हम कोणीय संवेग क्वांटीकरण के बोर के नियम को लगाएं और इसके घूर्णन ऊर्जा की गणना करें, तब इसकी ऊर्जा किस पद में दी जाएगी, जहां n एक पूर्णांक संख्या होती है। तो मान हमारे पास दिए हैं ऑप्शन A, B, C और D के रूप में, ऊर्जा के परिमाण के रूप में। तो ऊर्जा का मान हमें निकालना है। द्विपरमाणुक अणु हम ले लेते हैं तो एक अणु हमारे पास हो जाता है और दूसरा अणु हमारे पास हो जाता है। हमें इनके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं पता कि किसका द्रव्यमान कितना है, लेकिन अगर हम उनके केंद्रों से दूरी को देखें तो r से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए, पहले कण के लिए द्रव्यमान m1 और दूसरे अणु के लिए, माफ कीजिएगा, दूसरे अणु के लिए, पहले अणु के लिए m1, दूसरे अणु के लिए m2 द्रव्यमान, और उनके बीच की दूरी को स्मॉल r से हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मान। अब ये है द्विपरमाणुक अणु हमारे पास। अब अगर हम इसके घूर्णन ऊर्जा की हमें गणना करनी है तो घूर्णन जो केंद्र होगा वो कैसे होगा। मान लीजिए इनके बीच का ही कोई बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु हमने ले लिया, बिंदु को O नाम दिया, हमने ले लिया। तो एक हमारे पास एक निकाय, सबसे पहले तो एक निकाय हमारे पास बन जाता है ये, और निकाय का किसी अक्ष के परिता अगर हम मान को देखें तो वो अक्ष हम y डैश ले लेते हैं, और y डैश की परिता मान लीजिए वो कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। दोनों के बीच की दूरी तो हमने यहाँ स्मॉल r से दर्शा रखी है। ठीक, और ये निकाय हमारे पास होता है जो दो कणों से मिलकर बना हुआ होता है या दो अणुओं से मिलकर बना होता है द्विपरमाणुक अणु के रूप में। ठीक है, घूर्णन ऊर्जा हमें निकालनी है, उसकी गणना अगर हमें करनी है तो हम उसे लिखेंगे कि किसी द्विकण निकाय वाले पिंड से उसके द्रव्यमान केंद्र से, पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र को O से अगर हमने प्रदर्शित कर रखा मान लीजिए। ठीक है, निकाय वाले किसी पिंड से द्रव्यमान केंद्र के परिता अगर हम परिता जड़त्वाघूर्ण के मान को देखें तो उसे I के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और घूर्णन ऊर्जा जो होती है उसी अक्ष के परिता घूर्णन ऊर्जा किसे व्यक्त करेंगे, उसे हम यहाँ पर कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। मान कितना होता है, मान होता है 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के रूप में। पर म्यू क्या है वो हमें दर्शाना पड़ेगा, तो म्यू को हम प्रदर्शित करें तो म्यू हमारे पास होता है m1 कण, m2 कण, और उन दोनों के लिए उनका योगफल m1 m2 का मान। ठीक, समीकरण हम एक ले लेते हैं, तो समीकरण एक हमारे पास हो गया। और अगर कोणीय संवेग की बात करें तो कोणीय संवेग को L से प्रस्तुत किया जाता है। मान कितना होता है, म्यू ओमेगा होता है, और इसी तरह से अगर हम क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार देखें n एक पूर्णांक संख्या और h के रूप में मान बनता है कोणीय संवेग का, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये मान हमारे पास ओमेगा का चाहिए होगा, कहाँ, समीकरण 2 में रखने के लिए, क्योंकि घूर्णन ऊर्जा का मान हमें चाहिए। तो ओमेगा का मान हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, ये हमारे पास बनता है NH/μ r के रूप में। ठीक, यह यही मान जो हम कहाँ रखेंगे, इसी मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से हम लिखें, समीकरण 2 से क्या बनेगा, ये मान, ये बनेगा E बराबर 1/2 हम लेते हैं, और ये बनता है म्यू, मान देखिए ओमेगा का, तो ये बनता है हमारे लिए NH, n यहाँ पर है। ठीक है, ये n होता है NH/μ r के रूप में। तो म्यू r हम ले लेते हैं और इसका बन जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर है r का स्क्वायर। हल करें मान को तो कितना बनेगा, E के रूप में मान बन रहा है हमारे पास 1/2 म्यू हमारे पास है, ये बनता है n स्क्वायर h स्क्वायर के रूप में, बटे हम करें तो बनता है म्यू स्क्वायर r स्क्वायर के रूप में, और यहाँ पर आ जाता है r स्क्वायर का मान कट गया। म्यू स्क्वायर का मान हम देखें तो म्यू और म्यू के एक मान कट गया, क्या बचा, ई का मान हमारे पास बनता है सूत्र के रूप में 1/2, हमारे पास है n स्क्वायर h स्क्वायर बटे, और यहाँ पर बच रहा है r स्क्वायर। ठीक है, ऊपर r स्क्वायर यहाँ पर कट गए थे स्क्वायर के रूप में। ठीक, तो ई का मान हमारे पास कितना बनता है, अब देखिए म्यू का मान हम यहाँ पर रख दें, 1/2 हमारे पास है, n स्क्वायर रख दिए, h स्क्वायर हम रख दिए, नीचे देखें तो म्यू का मान हमारे पास m1 m2 के रूप में, और बटे हम करें तो वो बनता है m1 धन m2 के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर मान बचा नीचे r का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया E का मान, और यही E का मान हमें चेक करना है कि ये घूर्णन ऊर्जा का मान हमें कहाँ पर कौन से विकल्प में मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो m1 धन m2 का मान ऊपर, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर पर है, तो m1 धन m2 n स्क्वायर h स्क्वायर हमें मिल रहा है विकल्प डी पर, और बटे पर है 2 m1 m2 r स्क्वायर के रूप में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।